हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोनी के सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी से हर एक शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगी। आपको उनके शोधन विधि के आधार पर मैं हर एक चीज़ क्लियर कराऊंगा कि आखिर ये बनता कैसे है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले खाने का नमक जो हमारा होता है NaCl बोलते हैं। खाने वाला नमक आप लोग याद रखिएगा, खाने वाला नमक होता है NaCl। अब हम चलते हैं आगे कि NaCl से हम ब्रंजक चूर्ण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि जो खाने का नमक होता है, खाने के नमक को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सी शोधन विधियां जो होती हैं समुद्र से खाने के नमक को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे वर्षों पहले समुद्र का कुछ बहुत बड़ा भूभाग जो सूख गया था और वह बहुत ही ठोस पत्थरों के रूप में जम गया था। आज हम उन्हीं समुद्र के उसी भूभाग से, उसी ठोस पत्थरों से ड्रिल मशीनों द्वारा और कई विधियों द्वारा नमक का शोधन करते हैं और उस नमक को NaCl बोलते हैं। तो चलिए NaCl से हम क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। जो हमारी क्लोरीन गैस मुक्त होती है वह NaCl से ही बनती है। जब हम नमक को किसी बीकर में लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये है आपका क्लोरीन गैस निर्माण का डायग्राम। यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं, ये रहा हमारा बीकर। मैं इसे जरा साइड में कर देता हूँ। ये रहा हमारा बीकर। अब इस बीकर में हम NaCl मतलब नमक घोल देते हैं और इसमें हम दो एनोड और कैथोड, देखो कैथोड पर हमेशा माइनस आवेश होता है और एनोड पर हमेशा प्लस आवेश। जब हम इसमें इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमें सिर्फ इस अभिक्रिया में याद रखना है कि जो NaCl होता है, NaCl में हम जब जल मिलाएंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन गैस, ये अभिक्रिया। अब हम आगे चलते हैं कि इस क्लोरीन गैस की मदद से हम ब्रंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चूना दो प्रकार का होता है। एक होता है CaO, आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है, ये हो गया बिना बुझा। और एक होता है CaOH होल ट्वाइस मतलब बुझा हुआ चूना, इसे हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है इसकी अभिक्रिया हम वहाँ पर बनी क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमें ब्रंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और जल बाहर निकल जाता है। तो बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों। जब हम NaCl से काय की प्राप्ति हुई, हमें NaCl से हमें मिला क्लोरीन गैस, और जब हमने क्लोरीन और चूने की क्रिया कराई तो हमें क्या मिल गया? ब्रंजक चूर्ण। अब देखते हैं ब्रंजक चूर्ण के कुछ उपयोग। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, तो ये हो गया हमारा ब्रंजक चूर्ण का पहला उपयोग। जो पीने का पानी होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। दूसरा है कई रासायनिक उद्योगों में, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर आएगा अपचायक के रूप में, ठीक है। तो कई रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। तो ब्रंजक चूर्ण हमें कैसे प्राप्त हुआ?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना कि जब हमने क्रिया क्लोरीन गैस से कराई तो हमें व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हुआ। और इसके दो उपयोग हैं, पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए और कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि हम इस NaCl से ही और चीज़ों को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये एक और यहाँ पर उपयोग है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का। वस्त्र उद्योग एवं कागज फैक्ट्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। आपने देखा ही होगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र उद्योग एवं कागज फैक्ट्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, धोने के लिए। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो दोस्तों बेकिंग सोडा, आप दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा का उपयोग करते ही होंगे, जैसे कि खस्ता वगैरह बनते हैं घर पे या कोई भी मिठाई गुलाब जामुन वगैरह बनती हैं, इसमें हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जिसकी मदद से क्या होता है, बेकिंग सोडा की मदद से वो चीज़ बहुत जल्दी पक जाती है। मतलब इसका उपयोग काय में ज़्यादा होता है, खाना पकाने में। खाना पकाने में इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। जब खाने वाले नमक की क्रिया हम जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर NaCl है। NaCl मतलब नमक। हमने नमक को मान लीजिए गिलास में लिया और उसमें पानी डाल दिया ऊपर से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करा दी और इसमें ऊपर से अमोनिया डाल दिया। जब हमने खाने वाले नमक में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बिल्कुल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, NaHCO3। आपको बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है, खाने वाला नमक लेना है, जल मिलाना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होती है, आपको सिर्फ इसमें अमोनिया मिलाना है। अमोनिया मिलने के बाद में जब यह क्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होगी तो अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही, साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। चलिए अब आप देख लेते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में, खाने को शीघ्रता से पकाने में, अग्निशामक में, अग्निशामक मतलब कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर आग को बुझाने में अग्निशामक यंत्रों का जो उपयोग होता है उसमें हम बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 का यूज करते हैं या उसमें मिला रहता है। चौथा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके कारण यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है। मतलब कि देखिए दोस्तों, जब किसी अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो हमें हमेशा लवण प्लस जल प्राप्त होता है। लवण और जल ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, यह क्रिया उदासीन हो जाती है, और जब क्रिया उदासीन हो जाएगी, जैसे हमारे पेट में खाना वगैरह खाने से हमारे पेट में अम्लीयता ज़्यादा हो गई, अम्ल की मात्रा बढ़ गई। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई टैबलेट लेके आते हैं, मतलब पेट दर्द करने लगता है, खट्टी डकार वगैरह आने लगती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें टैबलेट देता है और 10 से 15 मिनट बाद हमारी जो डकार वगैरह आना होती है वो बंद हो जाती हैं। उसका कारण क्या है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए डॉक्टर जो टैबलेट देता है उन टैबलेट में क्षारीय प्रकृति का मतलब कोई भी क्षारीय पदार्थ मिला होता है। जब क्षारीय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हम टैबलेट के रूप में लेते हैं तो क्षार और अम्ल दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं और पेट की अम्लीयता कम हो जाती है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
इसका उपयोग हम पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं, क्योंकि यह एक क्षारीय पदार्थ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा, मतलब खाने के सोडा से हम धावन सोडा का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने आगे देखा था जब हमने बेकिंग सोडा का निर्माण किया था, तो बेकिंग सोडा के निर्माण के समय हमने क्या बनाया था, NaHCO3। क्या बना था, NaHCO3 ये बना था। जब हम NaHCO3 को विशिष्ट ऊष्मा देंगे, मतलब बेकिंग सोडा को विशिष्ट ऊष्मा देंगे, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। यही सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाता है, धोने का सोडा। बिल्कुल दोस्तों, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा को विशिष्ट ऊष्मा देंगे तो यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा देने से यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टूट जाता है, और जब सोडियम कार्बोनेट को हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं धोने के सोडे के उपयोग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें NaHCO3 का हमने क्या किया था, NaHCO3 जब हमने इसे विशिष्ट ऊष्मा दी थी तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, Na2CO3 Na2CO3 प्राप्त हुआ। जब हमने Na2CO3 मतलब धोने का सोडा, तो धोने के सोडा में हमने क्या मिला दिया, जल प्लस 2H2 या 10 कितने भी अणु ले सकते हो आप जल के। जब हम ये मिला देंगे तो हमें Na2CO3 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम धोने का सोडा बोलते हैं। अब हम बताते हैं इसके उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग सेकंड है, बोरेक्स जैसी सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा है, सोडियम हाइड्रोजन का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो धोने का सोडा है, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जितने भी मैंने ये 3-4 टॉपिक पढ़ाए हैं, इनके उपयोग हर दिन शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और स्टेटमेंट के रूप में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 1 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था, तो मतलब हर दिन एक क्वेश्चन कथन के रूप में पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट ए दे देते हैं, स्टेटमेंट ए में दे देंगे कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए क्या उपयोग होता है, मतलब जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा दे देंगे, इसका उपयोग मतलब धोने का सोडे का उपयोग बोरेक्स जैसी सोडियम धातु के उत्पादन में होता है। 2 कथन दे दिए ए और बी करके। अब ऑप्शन में आपको मिलेगा पहला सत्य है, दूसरे में दूसरा सत्य है, और जो थर्ड ऑप्शन दे देंगे ए और बी दोनों सत्य हैं, और सी में ए और बी दोनों गलत हैं। तो आपसे स्टेटमेंट के रूप में चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaOSO4 1/2H2O। CaSO4 2H2O, ये हमारा हो गया जिप्सम। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं और इसमें जल के कुछ आंतरिक अणुओं का निर्माण होता है जल मिलाने पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए जी दोस्तों, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट और आधा जल बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसी चीज़ है, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल ऊपर से मिला दें तो यह बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को
अपनी जगह पर स्थित रखने के लिए करता है। जैसे किसी भी रोगी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है तो ऊपर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी की परत चढ़ाता है और उसके ऊपर H2O का छिड़काव कर देते हैं। तो जब जिप्सम जल के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बना लेता है, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वह बहुत कठोर हो जाता है। यह एक उपयोग हो गया पीओपी का। और दूसरा उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, मिट्टी, बर्तन, साज सजावट आदि उपयोगों में किया जाता है। आपने देखा होगा अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, मतलब गणेश जी, तो इस टाइम पर जो गणेश जी की मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां पीओपी की भी बनाई जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो दोस्तों यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पहली बार मैंने यूट्यूब पर पहली क्लास ली है तो हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, पर धीरे धीरे दोस्तों सभी लोग बेहतर होते हैं और ऐसे ही मैं भी बेहतर होता चला जाऊंगा। बस आप लोगों के साथ का ज़रूरत है।